इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करें। इसका टाइम काफ़ी हमारा वेस्ट हो जाता था। चलो 50 लोग पूरे हो गए हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं डैशबोर्ड का ओवरव्यू करवा दूँ। अपवर्क के ऊपर काम लेना और अपवर्क के ऊपर क्लाइंट लेना काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्लाइंट अगर आपने लेना हो तो आपको हमेशा जो है वो अपवर्क से मिलेगा। अपवर्क इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म। अपवर्क के ऊपर काम करने वाले लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अपवर्क के ऊपर ज़्यादा बेहतर रिसोर्स बैठा हुआ, ज़्यादा अच्छा क्लाइंट बैठा हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, अपवर्क और फाइवर में डिफरेंस ये है। ठीक है, फाइवर के ऊपर क्लाइंट शॉर्ट टर्म होता है, ज़्यादा पैसे देता है। अपवर्क के ऊपर क्लाइंट नहीं होता। अच्छा, भी कोई कमेंट्स ना करें प्लीज। अभी आप कमेंट्स ना करें प्लीज। आप सब जो है वो जरा थोड़ी देर खामोश रहें, मुझे थोड़ा सा वक्त बता लेते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि जब हम फॉर एग्जांपल अपवर्क के ऊपर बात करते हैं ना, तो अपवर्क के ऊपर एक जैसे ही आप प्रोफाइल बनाते हैं, आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, बाकी सारी चीजें करते हैं, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज होती रहती है, गूगल के ऊपर नजर आती रहती है, जिसकी वजह से क्लाइंट आपको खुद भी कांटेक्ट करते हैं इनवाइट भेज के जॉब के ऊपर। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप खुद भी अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे जिस तरह चंद रोज पहले मुझे एक $200 का प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन मैंने नहीं किया ऑब्वियसली। तो एक मुझे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की इनवाइट आया हुआ था। अब बिल्कुल न्यू प्रोफाइल है, कुछ ज़्यादा खास किया नहीं हुआ है, और तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई करने से भी आते हैं, आपको लोग खुद भी इनवाइट करते हैं और आप अप्लाई भी करते हैं, तो दो तरीके होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम आज जॉब ढूंढते हैं, या आप सबसे इजी वाला काम करते हैं। ठीक है, हमने ये डैशबोर्ड, आप सबको स्क्रीन अप नजर आ रही होगी, तो आप सबके सामने मैं जो हूँ यहाँ पर जो है वो 3 सेक्शंस आते हैं। टैलेंट मतलब फ्रीलांसर्स को फाइंड करना, प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स को फाइंड करना, और ये होता ही है कि कई दफा अदर प्रोफेशनल्स जो है ना वो आगे आउटसोर्स भी कर देते हैं। तो आपने ज्यादातर रहना जॉब्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप तो वर्क कर रहे हैं ना किसी के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल शॉप, चलो मजीद आसान करते हैं, सी से करते हैं, कस्टमर सर्विस या जो भी कह सकते हैं, चलो बस बेसिक सीवी का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, 1006 जॉब्स हैं। ठीक है, और एंट्री लेवल की 98 जॉब्स, देखो बेसिक लेवल की। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मजीद आप लोगों के लिए जो है ना वो मजीद इसको जो है ना ब्रेक डाउन करता हूँ, और यहाँ पर जो है ना वो सीवी के साथ में लिखता हूँ रिज्यूमे। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। रिज्यूमे लिखते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा देखिए, क्रिएटिव रिज्यूमे एंड बायो राइटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ठीक है, $500 का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, वी आर लिखिंग, अच्छा, इजी टाइपिंग जॉब। अच्छा, आपने जो है अभी मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ, किस तरह की जॉब्स अप्लाई करते हैं, किस तरह की नहीं अप्लाई करते, इस हार्ड का मीनिंग क्या होता है, अभी कोई क्वेश्चन ना करे, जब मैं कोई चीज मिस कर जाऊँ तब बताना। ठीक है, अच्छा, होता यह है कि जब आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस अप्लाई करने को कहते हैं हम प्रपोजल सेंड करना। अब प्रपोजल क्या होता है जी? अब आप लोगों ने अक्सर सुना होगा प्रपोजल, सिंपल वर्ड में जो मतलब इतने तो आप नहीं है कि आपको ना पता हो। जैसे मैरिज प्रपोजल फॉर एग्जांपल होता है कि आप एक अपनी बताते हैं कि जी मैं ये हूँ और मुझे जो है वो ये चाहिए। ठीक है, आपसे। ठीक है, अब आपको जो है वो फॉर एग्जांपल कोई रिक्वायरमेंट मेंशन होती है, आप उसके अगेंस्ट जवाब दे देते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी ने जॉब पोस्ट की है, आप परफेक्ट हैं और आप उस परफेक्ट जॉब के अगेंस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने चेक कर लेना कि किस तरह की जॉब मेरे काम आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो कैटेगरीज है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं तो अभी बिगिनर हूँ, एंट्री लेवल की जॉब करना चाहता हूँ,
एक्सपीरियंस लेवल, एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट। अच्छा, आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं जो हूँ वो ये देखना चाहता हूँ कि कम से कम लोगों ने अप्लाई किया हो। अब प्रपोजल का मतलब है जॉब एप्लीकेशन, कितने लोगों ने अप्लाई किया हो, ठीक है। लेस देन, चलो जी हम कहते हैं जी लेस देन 5 to 10 और लेस देन 5 और 5 to 10, ठीक है। इन दो के अंदर हम फिट बैठते हैं, ठीक है। चलो जी, ये जॉब्स होगी 142। अच्छा, वेरीफाइड पेमेंट कितनी होगी जी? 106। अच्छा, इसकी कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं जी। कैटेगरीज के अंदर आ गए तो आपने जो है वो ये देखा कि जी राइटिंग के अंदर ये है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल अगर ये राइटिंग का यहाँ पे नहीं आ रहा, प्रोडक्ट रिसर्च नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं जी? आप ये चाहते हैं कि जी मैं इतने डॉलर का करूं, प्रोजेक्ट लेंथ 1 माह से कम हो तब का करूं। अच्छा, आप कहते हैं जी मुझे आवर्स पर वीक मिलें, चलो मैं इसे करता हूँ लेस देन 1 मंथ का प्रोजेक्ट करता हूँ। अच्छा, क्लाइंट हिस्ट्री, आप ये देखना चाहते हैं क्लाइंट कितना पुराना है, कैसा है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ भी जो डिटेल है, ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ। तो अगर जो है वो उसने 1 से 9 बंदे हायर किए हैं तो 8 लोग हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं। अच्छा, क्लाइंट कहाँ पे मौजूद है जी, दुनिया के किस कोने पे है, इसको मैं स्प्लिट करता हूँ, हायर 1 to 9, ठीक है। ये सिर्फ अब आपको थोड़ा सा मेथड बता रहा हूँ, अभी सिर्फ स्क्रीनिंग कर रहा हूँ। आपने इस स्क्रीनिंग को याद रखना है, आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट लोकेशन क्या है जी, कहाँ पे है जी क्लाइंट? अगर आपने सेलेक्ट करना यूएसए करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है जी, कॉन्ट्रैक्ट जॉब फॉर एमबीए फ्रेशर्स, ठीक है। 17 दिन हो गए हैं, 20 टर्म्स। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास जो जॉब आएगी ना वो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही जो है ना वो इररेलेवेंट सी कोई जॉब आ गई है, तो मैं अब इसके अंदर क्या करूँ, ठीक है। आप इसको जो है ना वो थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करें, आप इसको जो है ना अपने टैग को चेंज कर लें, ठीक है। इसकी जगह कर दें सी स्टाइल। अब मैं आपको थोड़ा सा गलत काम करके बताने की कोशिश करूं कि आपने किस तरह से चीजें चेक करते रहना। अच्छा, लुकिंग फॉर अ राइटर फॉर एकॉस्टिक्स एंड साउंड प्रूफिंग, और लुकिंग फॉर अ राइटर। अच्छा, चलो अब इसके टैग थोड़े से चेंज करते हैं। वेरीफाइड परचेज को हटा देते हैं, एंट्री लेवल को हटा देते हैं, लेस देन उसको हटा देते हैं, और लेस देन अ मंथ को हटाते हैं, 1 to 9 को हटाते हैं। ये सारे के सारे टैग सिर्फ आपको समझाने के लिए थे। अब देखते हैं कि सीवी राइटिंग पे कितनी जॉब्स आती हैं। अब देखना बेतहाशा जॉब्स होंगी। पहले तो 3 नजर आ रही थी ना, अब कितनी हो गई? अब हो गई जी 100, ठीक है। अच्छा, इजी टाइपिंग जॉब, इजी टाइपिंग जॉब, सेंड रिज्यूमे, वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, कुछ भी आप लोग जो है ना वो लिख सकते हैं। नीड अ रिज्यूमे में, अच्छा आई नीड, ठीक है जी। अब ये देखें, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास रिज्यूमे बनी हुई आ रही है, और तो क्या होगा जी यार थोड़ा। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो है अ, अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना वो $30 मिलेंगे एक प्रोजेक्ट करने के। अब आपने जैसे ही ये जॉब ओपन की, ठीक है, आप लोगों को पता चल गया कि जी रिज्यूमे बनानी है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी वो हायर कर लेगा। 50 से ज्यादा उसका प्रपोजल मिल गए हैं, लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट 5 मिनट पहले। कितने लोगों को उसने इनवाइट भेजा है? एक बंदे को उसने इनवाइट भेजा है। अच्छा, जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट भेजेगा 90% चांस है कि वो उसने हायर कर ले, ठीक है। तो 90% चांस है वो उन्हें हायर कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज्यादा जिसमें इनवाइट है ना उस जॉब पे अप्लाई ना करें। तो
तो आपने जो है ना वो ज्यादा जॉब्स वैसे पे अप्लाई नहीं करना जिसमें इनवाइट हो, इंटरव्यू हो या बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट किया हो, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्लाइंट को स्टडी भी करना जरूरी है। अब आपको जो पहली दो लाइनें होंगी ना, कई दफा बहुत बड़े प्रोजेक्ट भी होते हैं, प्रपोजल भी होते हैं। तो आपका जो है ना वो जो प्रपोजल होता है वो मैक्सिमम टाइम पे अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, कि आप जैसे ही प्रपोजल लिखते हैं ना, वो बहुत बड़ी जॉब के लिए अगर फॉर एग्जांपल है तो 1 मिनट। अच्छा, तो आपने जो है ना वो अगर फॉर एग्जांपल रिज्यूमे बनानी है तो ये वन टाइम प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर आपको $30 पे किए जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना अपने क्लाइंट के बारे में भी स्टडी करना है। अभी वो बताते हैं क्या करना है, इसका प्रपोजल कैसे लिखना है, बाकी सारी चीजें उस पर बात करेंगे। अभी मैं आपको एक जॉब को देखना, उसका ओवरव्यू लेना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने जब भी किसी जॉब पे अप्लाई करना ना, किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि कनेक्ट्स कैसे यूज करते हैं, कनेक्ट्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको 50 कनेक्ट्स मिले इस जॉब पे, जब भी आप सेंड करेंगे, प्रपोजल भेजेंगे, तो आपको 2 कनेक्ट्स यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसका ये हरगज मतलब नहीं है 50 कनेक्ट्स का कि जी आप 50 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, 50 प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, हरगिज नहीं। मैक्सिमम जो होता है वो आप 6 कनेक्ट्स यूज कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। और उसके अगेंस्ट 6 कनेक्ट्स के अगेंस्ट, ठीक है, 6 कनेक्ट्स के अगेंस्ट आप मैक्सिमम जो है ना वो यूज कर सकते हैं। और मिनिमम 2 कनेक्ट्स होते हैं, कई जॉब पे 4 होते हैं, कई पे 6 होते हैं, कई पे 2 होते हैं। अवेलेबल कनेक्ट्स में से ये कट जाएंगे 164 में से। तो अब फॉर एग्जांपल ये कहाँ से हायर करना चाहेंगे, वर्ल्ड वाइड। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा क्लाइंट का मैं ओवरव्यू दे। जब भी आप जॉब पोस्ट होती है ना, जब भी आप जॉब देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट क्या है, ठीक है। क्लाइंट क्या अच्छे रिव्यू देता है, देखें जी इसने 5 स्टार रिव्यू दिए हैं, ठीक है, या इसे 5 स्टार रिव्यू सॉरी मिले हैं 3, ठीक है, दिए हुए हैं वो भी नजर आ जाएगा, ठीक है। ये कितने पैसे देता है जी, $3 पर आवर देता है। अच्छा, 49 जॉब इसने पोस्ट किया और 25% ऑलमोस्ट, यानी कि 4 जॉब में सिर्फ एक दे देता है, ठीक है। यूएसए का है, ठीक है, क्लाइंट अच्छा है इसका मतलब है। अच्छा, इसका आप थोड़ा सा चेक करते हैं कि नाम क्या आपको पता चल जाएगा इसका। अच्छा, इसका नाम है जी मैट, ठीक है। कैसे पता चला जी, मैंने जो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री चेक की ना, तो यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नाम, मैट इज सच एन एक्सेलेंट क्लाइंट, ठीक है। आप जब भी शुरू करें, आप क्लाइंट के नेम से जैसे ही शुरू करेंगे मैट से, तो ये डेफिनेटली जो है ना वो आपको इम्पेक्ट करेगा। क्लाइंट का नाम आपको पता चल गया, कहाँ रहता है पता चल गया, उसकी डिटेल्स पता चल गई, उसने पिछली कौन सी जॉब्स दी हुई हैं कि जी ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू पोर्चुगीज, ट्रांसलेट इनटू इटालियन, लीड जनरेशन। मतलब इसकी ज्यादातर जो जॉब्स होती हैं वो ज्यादातर राइटिंग की जॉब्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब कितनी जॉब्स इसकी प्रोग्रेस है, ठीक है, वो देख लें आप। जॉब्स इन प्रोग्रेस, केविन, मारिया। अच्छा, गजनफर ये पाकिस्तान से शायद कोई होंगे भाई। तो सादिया, तो ये ऐसा नहीं है क्लाइंट के जी पाकिस्तानियों को जॉब ना दे, ठीक है, या सिर्फ गोरों को ही जॉब ये देता है, ठीक है। अब ये देखें, इसने पहले भी किसी को हायर किया हुआ मंडी बहाउद्दीन से, पाकिस्तान में किसी को। और ठीक है, अच्छा, और भी देख लेते हैं। ये देखें, पाकिस्तान से इन्होंने पहले भी हायर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको अंदाजा हो गया कि क्लाइंट इस बात को समझता है कि पाकिस्तानी जो है वो सी राइटिंग कर सकते हैं, तो इट्स अ प्लस पॉइंट। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। समझ आ गई है जी। आप पता चल गया कनेक्ट्स कितने यूज होंगे इस जॉब पे। और गेट पेड वाला आज आना नहीं है, तो जब आएगा तो तब पता। सर मैंने सब ऑप्शन फिल किए हैं बट प्रोफाइल 40% से ऊपर नहीं जा रही। प्रोफाइल जैसे ही अपन आते हैं 40 तो पहले ही होती है। जी प्लीज।
इनवाइट्स का मतलब ये है कि क्लाइंट आपको चाहता है आप उसके साथ काम करें, जितने आएंगे कर दो, उसमें कौन सी ऐसी बुराई है। मैक्सिमम चांस होता है इनवाइट्स के ऊपर जॉब लेने का, मैक्सिमम। अच्छा, आपने ये नहीं पूछा कि इसके साथ ब्लूटूथ क्यों क्यों लगा हुआ है, ये आज भूल गए हो आप लोग। जिसके साथ ब्लू टिक लगा होता है ना, उसका वेरीफाइड पेमेंट मेथड है, मतलब क्लाइंट ऐसा है जिसने पैसे दिए हो। ठीक है, तो ये है जी इस ब्लू टिक का मतलब। आपने बोला जितने इन्वर्ट ज्यादा होंगे वहाँ, हाँ अच्छा, ये पूछ रहे हैं आप। जितने इन्वर्ट ज्यादा होंगे इसका मतलब ये है कि वो उन्हीं में से किसी को हायर कर लेगा, तो आपका प्रपोजल तो लिखा हुआ जाया हो जाएगा ना, इस वजह से। अगर उसने 5 लोगों को इनवाइट भेजा है तो 5 लोगों का इंटरव्यू करेगा और 5 में से एक को हायर कर लेगा, तो आपका तो चांस प्रपोजल सेंड करने के बाद जीरो हो गया। तो क्लाइंट ज्यादातर उन्हीं को हायर करता है। बेटा अभी इस पे आ जाएंगे तो फिर ही हम करेंगे ना। अभी आपने कल भी ये क्वेश्चन पूछा, मैंने कल भी आपको कहा कि इसका आंसर बता देंगे आप, रुकने के लिए। अभी तो आप वक्त स्टार्ट किए, टेक्स टाइम। बता देंगे आपको, पेमेंट मेथड का भी बता दूंगा, गेट पेड का, मेंबरशिप का भी बता दूंगा, डोंट वरी। आप इस टॉपिक पे रहे ना, आप मुझे समझ नहीं आती, मैं मतलब मैं हैरान होता हूँ कि आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा हुआ है कभी कभी, कि आप लोग टॉपिक से रिलेटेड कोई को सवाल नहीं करते। आप इधर से उधर चले जाएंगे, एकदम उधर से इधर चले जाएंगे। मैक्सिमम उसके कितने वर्ड्स हों तो अगर दो दो से ज्यादा है ना तो फिर ना करो। आप अपनी प्रोफाइल का, पहली तो बात यह है कि मेंबरशिप से ये 100% नहीं होती है। ठीक है, अगर आप कहेंगे जी मैं गेट पेड वाला कर लूंगी तो 100% हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरे अकाउंट पे आज भी पेनियर नहीं लगा हुआ, तो मेरी तो प्रोफाइल 100% है, तो फिर वो होनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसा नहीं है, आप टॉपिक पे रहा करें ना, आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें। अब अबू बकर ने क्वेश्चन किया, बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड किया है, तो आप मतलब डिस्ट्रैक्ट होंगे बाकी स्टूडेंट्स। जी, किसी को इसके अंदर प्रॉब्लम है। अच्छा, एक मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं एज अ टिप। कभी भी जो है ना, वो आपने जो है ना पेमेंट अनवेरिफाइड लोगों के साथ काम नहीं करना। उसकी रीजन ये होती है कि पेमेंट अनवेरिफाइड जो होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि उसने पेमेंट नहीं की हुई या एस्क्रो नहीं किया हुआ। एस्क्रो का मतलब ये है कि उसने अपवर्क के अकाउंट में पैसे नहीं डलवाए, जिसकी वजह से आपको हमेशा कहीं ना कहीं कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको डाउट रह जाए कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो बेहतर यही है कि आप करें। जी प्लीज आस्क। सर कनेक्ट कैसे गेन करना, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है, इसका मैं आपको आंसर, सर क्लाइंट इनवाइट जब करता है तो मेल आएगी या हाँ। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। ये दोनों ही होते हैं, आपको मेल भी आती है और आपको इधर नोटिफिकेशन भी आता है। ज्यादातर तो मेल पे ही पता चल जाता है, इधर नोटिफिकेशन भी आता है यहाँ पे करके। कभी 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 जो है वो नोटिफिकेशन नहीं भी आता, तो आप मेल मेल पे तो मैं अक्सर ही मेल ही देख रहा होता हूँ। मैसेजेस में चेक करके आपको दिखा देता हूँ if it makes sense। जी, अच्छा, दूसरा सवाल अमीर हमजा का था कि जी हम कैसे बाय करते हैं। देखें, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा होता ही है कि अक्सर स्टूडेंट्स के जो है वो 50 कनेक्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स पे जाना है। अब मेंबरशिप का भी आंसर आपको मैं कर देता हूँ।
मेंबरशिप के ना दो प्लान है, एक बेसिक प्लान है और एक दूसरा प्लान है, ठीक है। दूसरा प्लान $15 का है, जो आपका और मेरा और सबका प्लान है वो 15, वो जीरो वाला है, मतलब फ्री वाला है। तो अगर आप यहाँ पे अपग्रेड टू प्लस करेंगे तो मेंबरशिप कनेक्ट्स आपको मिल जाएंगे 80, और ये इस तरह से अपग्रेड होता है। तो ये है जी प्लस। तो मेंबरशिप कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कैसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाय को नेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है, और आप अपना यहाँ पे जो है वो कार्ड डालोगे, ठीक है, तो आपको जो है वो कनेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये है आपके कनेक्ट्स। अच्छा सर, प्रपोजल कैसे, अच्छा अभी आपने प्रपोजल पे नहीं रहना। अभी आपने, जहाँ तक मैंने आपको जो टेक्निक्स बताई हैं, जो चीज़ें बताई हैं, आप उस पे रहें। प्रपोजल अभी हमने नहीं लिखना सीखा, कवर लेटर या प्रपोजल अभी हमने लिखना नहीं सीखा है। आप उस टॉपिक पे ना जाएं अभी। बाकी मेंबरशिप वाला आपको आंसर मैंने कर दिया है। $15 का जो है वो एक प्लान है, और एक फ्री वाला है। आप फ्री वाला यूज करें, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो अच्छा, अब आपने जो है ना वो अपनी प्रोफाइल, अब कल एक स्टूडेंट का बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था। मैंने उनको कहा था मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। अ, सर, आपको कुछ चैट में रिस्ट्रिक्शन है जैसे अम, उसकी एहतियातें अभी मैं ना बताऊंगा, वो एक अलग से टॉपिक हम करेंगे। आज उस टॉपिक पे बात नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो होती हैं, ठीक है। अभी क्योंकि होता यह है कि आपको ना अपवर्क के अंदर भी बहुत सारी एहतियातों की ज़रूरत होती है। तो अपवर्क इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब हम उसमें आएंगे तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अच्छा, इस टॉपिक पे अभी तक आपको कोई मसला हो कि जी जॉब कैसे ढूंढनी है, जॉब कैसे सर्च करनी है, कौन से कीवर्ड यूज करना है, कहाँ से जाना है, क्लाइंट को किस तरह से स्टडी करना है, क्लाइंट की प्रीवियस जॉब्स को कैसे देखना है, प्राइवेट क्लाइंट की हिस्ट्री को कैसे देखना है, क्लाइंट का नाम कैसे देखना है, आपने जॉब को कैसे पढ़ना है, जॉब को कैसे डाइजेस्ट करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है, अगर जॉब फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म जॉब कैसे ढूंढनी है, लॉन्ग टर्म क्लाइंट कैसे ढूंढना है, ये चीजें आप लोगों ने स्टडी कर ली हैं जो मैंने अभी आपको समझाई हैं तकरीबन आधे पौने घंटे में। बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर राइट नाउ। अदरवाइज अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है आपको पे चलना, और यही चीजें अक्सर जो है ना वो मिस हो जाती हैं कहीं ना कहीं। बाकी किसी को मसला है इस चीज में तो ये पहले इस चीज पे फोकस ज्यादा करें। प्रपोजल राइटिंग किसी ना किसी हद तक हम कर लेते हैं, ठीक है। मसला होता है कहीं ना कहीं स्टडी करने में, जॉब समझ ही नहीं आती कि जॉब में क्या कह रहा था क्लाइंट। तो प्रपोजल लिखना और प्रपोजल, क्योंकि प्रपोजल जो है ना वो अगर तो फॉर एग्जांपल आप, मतलब जो मेरा वाला फॉर्मूला उसे लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह जॉब आराम से मिल जाएंगी इंशाल्लाह, अगर आप थोड़ा पोर्टफोलियो बना ले। हाँ, ये नहीं है कि पोर्टफोलियो ना बना हो, कोई टेक्निक नहीं है, कोई
कोई प्रीवियस काम नहीं मिल कर रहे और ये कह रहे हैं कि जी मुझे जो है वो जॉब मिल जाए, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं होना। ठीक है, जॉब तो यहाँ पे 20,000 वाली लेना मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान में, तो वो तो फिर गोरे हैं, वो तो ज्यादा करेंगे आपसे। तो आपको पहले, सबसे पहले स्टडी करना आसान होना चाहिए, स्टडी करना आपको आना चाहिए कि ये आपके किस काम आएगा। ठीक है, आपको ओवरऑल आपको ये स्टडी करना आना चाहिए कि वे यू आर बेटर फिट, राइट। अगर आप किसी जगह पे सही फिट ही नहीं बैठ रहे, आपने कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया, आपने कोई उसकी स्टडी नहीं किया, बैकग्राउंड नहीं स्टडी किया, तीन चार, अब देखो, अब आप तीन चार जॉब से अप्लाई करते हो, आप कहते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आप कहते हो जी मुझे जॉब नहीं मिल रही, हु इज रिस्पॉन्सिबल मतलब। तो तब आप लोग ये कहोगे कि जी सर कनेक्ट्स कैसे बाय करते हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। कनेक्ट्स का तो इशू नहीं है ना, इशू तो ये है कि आपने जो है ना उस चीज को कितना डाइजेस्ट किया है। ठीक है, आपने लर्न कितना किया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये स्टडी कितना क्लाइंट को किया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, चीजें कैसे पता चलेंगी, सर्टिफिकेशन रिकरेंटली आ रहा है क्या है वहाँ। अच्छा, फिर इरेलीवेंट क्वेश्चन है ये, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इरेलीवेंट क्वेश्चंस क्यों करते हैं। या तो आप एक्साइटेड हैं उस चीज के बारे में। देखें, अगर तो वहाँ पे लिखा आ रहा है तो इग्नोर इट। अगर आप प्रोफाइल अपनी 100% करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने आपको, अब हम किसी और टॉपिक पे निकल जाएंगे, क्रेडली क्या होता है जी, वो क्या करता है जी, फलाना क्या करता है, इट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही फिर। चलो खैर, कोई बात नहीं। सर थोड़े कंफ्यूज आज, सर थोड़े कंफ्यूजन है, प्लीज आज और कल का लेक्चर इंक्लूड कर दीजिएगा। व्हाट्स अ कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है? आप, अच्छा अफीफा, आपने कल की क्लास ली है, माइंड ना कीजिएगा। मैं बता तो दूंगा टेस्टिमोनियल क्या होते हैं, लेकिन आपने कल की क्लास नहीं ली, इस बात से। कल की क्लास आपने ली है वैसे, माइंड ना करिएगा, लेकिन जरा आंसर कीजिए, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। दूसरी बात है, जिन्होंने कहा कि कंफ्यूजन है तो आप बताएं क्या कंफ्यूजन है, मैं दूर कर देता हूँ। आपने भी कल की क्लास नहीं ली, और कल की क्लास के अंदर जो है वो सारा साथ साथ ही हमने किया, तो ऐसी कोई कंफ्यूजन है नहीं। और आज की क्लास में तो सिंपल बात बताइए कि क्लाइंट कैसे देखना है, क्लाइंट कैसे जज करना है। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली स्टूडेंट, तो टेस्टिमोनियल्स आप बाकी कुलीग से जरा पूछें जिन्होंने कल की क्लास लिया, उनको पता है टेस्टिमोनियल क्या होता है। जरा काइंडली आप लोग बताइए टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं। जी, बाकी कोई फेलो अगर हेल्प करना चाहे इनकी, तो आप बता दें कि क्या होते हैं टेस्टिमोनियल्स। बल्कि कल किसी स्टूडेंट को मैंने इनवाइट भी भेजा था, मुझे अ, कायनात, पता नहीं क्या नाम था, आई डोंट रिमेम्बर फुल नेम। हाँ, आपने भेजा था बेटा। अब देखें ना, अब देखें, आप ये कहेंगे कि सर गलत हैं, अब इससे स्टूडेंट बाकियों का लॉस होता है ना। अब बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक की तरफ हम शिफ्ट हो जाएंगे जी, आपको टेस्टिमोनियल समझाना है, तो ये तो बात गलत है। जॉब अप्लाई करने का भी तो सीखा ही नहीं है हमने। और जॉब, अच्छा, आपने भी कल की क्लास नहीं ली, चलेंगे, आपका भी पता चल गया। स्टूडेंट, कल की क्लास जो थी ना, उसके अंदर जो है ना, मैंने एक यूट्यूब की वीडियो शेयर की हुई है। बाकी जितने लोग मौजूद हैं आप उनसे पूछिएगा। उसकी यूट्यूब की वीडियो शेयर करने का मतलब ही यही था कि किसी को कोई टेंशन ना हो। ठीक है, अब ये गलत बात है ना। देखें, अब आप एक एक्स्ट्रा फेवर की डिमांड कर रहे हैं कि जी कल की क्लास में कंफ्यूजन थी। ठीक है, अब ये तो बात गलत है ना। ये बात अब गलत है कि आप ये कहें सबको कि जी कल की क्लास में कंफ्यूजन है, तो कल की और आज की क्लास दे दें। तो बेटा ये तो बात, मतलब
ये तो मिसगाइडिंग वाली बात होगी कि आप कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। आप ये कह सकते हैं कि कल की मेरी क्लास मिस हो गई है सर, अपलोड कर दिया जाए। इट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। मतलब इससे होता यह है कि इससे ना हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बाकी स्टूडेंट जो बड़ी मेहनत कर रहा है, जो 2 घंटे क्लास ले रहा है, आप अगर थोड़ा सा अपने मतलब उसकी करेंगे तो आप मुझे एक एक्स्ट्रा फेवर कह सकते हैं कि सर प्लीज एक्स्ट्रा फेवर दे दें, कल की क्लास अपलोड कर दें। दैट्स मोर देन इनफ। अब अब बाकी स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि सर आप जो है वो क्यों, सर हम तो सवाल कर रहे हैं, आप क्यों माइंड कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ना। अब ये इतनी एडवांस चीजें आपको छोटी थोड़ी थोड़ी आसानी आसानी से बता रहा होता हूँ कि इससे फ्लो टूटना शुरू हो जाता है ना। तो इस वजह से अगर आपको lenient किया जाता है, रिलैक्स किया जाता है, थोड़ा सा कहा जाता है तो। और दूसरी बात है, इसमें माइंड करने वाली कोई बात है ही नहीं। किस बात में माइंड करना, आप स्टूडेंट ही हैं और आपको ही पढ़ाने के लिए मैं हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, जिनकी कल की क्लास मिस हो गई है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप मैंने एक यूट्यूब की वीडियो शेयर की हुई है ग्रुप के अंदर, आप वो जाके देखें। ठीक है। अपवर्क का अकाउंट कैसे बनाते हो, प्रूव करते हैं, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, प्लस हमने मंडे वाले दिन जो है ना, प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कैसे करते हैं उसके ऊपर करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की भी प्रोफाइल रहती है। लेकिन चूंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा छोटा मैंने चूज किया करना था, ताकि सब स्टूडेंट्स को जो है वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए जो आपकी, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि घंटे की क्लास होती है इसलिए जरा थोड़ा सा छोटा टॉपिक था। 100% कंप्लीशन जो है वो मंडे को दोबारा मैंने करवानी ही है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। अगर आपकी मिस भी हो गई है तो इनशाला आप हमें फॉलो कर लेंगी। बाकी जिन्होंने टेस्टिमोनियल का पूछा उनको मिल गया है आंसर कि टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं। तो आपको काफी लंबा है। ठीक है। अभी शायद मेरा ख्याल है कि 3-4 दिन क्लास चलेगी, तो फेयर इनफ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं जी। अब दूसरी टाइप की कोई जो है ना वो जॉब को सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई को सर्च करते हैं। लेट्स सी शॉपिफाई, लेट मी सर्च। अच्छा, shopify.com पे मैं जो है वो मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। ठीक है। अब मैं जो हूँ थोड़ा सा मतलब आसान और सादे लफ्जों में एक स्टोर बनाना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल सा काम है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये हमने सीखना भी है। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ पिक्सल, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इवेंट्स मैनेजमेंट, ये सारा अभी करना है। ठीक है। अभी हमारी काफी अच्छे खासे डिटेल में लेक्चर होंगे। ठीक है। अब इस जॉब को जैसे ही आपको याद आएगा, आपको कर लेंगे इसे क्लिक। अच्छा, अपडेट लुकिंग फॉर समवन टू अपडेट माय करंट शॉपिफाई प्रोडक्ट बाय सेलिंग डाटा जस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल डाउनलोड है product. I would like to update my page to check look clean and अच्छा, आप में से किस किस को ये जॉब पढ़कर समझ आ गई है जी? आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं बड़े एक्टिव हैं क्लास के अंदर माशाल्लाह। जिस तरह सहरिश एक स्टूडेंट हैं, और वकास एक स्टूडेंट हैं, फिजान, अमीर हमजा। फीमेल्स में भी काफ़ी कायनात हैं जिस तरह, काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं। आप सबने शॉपिफाई स्टोर बनाया हुआ है। आप सबसे पहले मुझे ये देख के बताएं कि वो इस जॉब में कहना क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, राइट साइड पे न्यूजीलैंड भी लिखा हुआ है, पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड, थोड़ा सा रेड फ्लैग है। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आप पढ़ लें कि आपसे वो कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, आपका सबसे पहले आपके सबसे पहले एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये जो है ना शॉपिफाई साइट ओपन करते हैं। ठीक है। अब ये जो है ये ट्रैक है। ठीक है। आपने जो है वो देखें, ये पॉपअप उसने कर दिया। ठीक है। ऐड टू कार्ट आ गया।
अच्छा, तो ये जो है ये हमारे पास 10 पैक है गिटार सैंपल्स, ठीक है जी, इस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, आपको इसका प्रोडक्ट पेज समझ आ गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लुकिंग फॉर समवन टू अपडेट माई आई आई सेल म्यूजिक पैक्स, ठीक है, पता चल गया। डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल फॉर परचेज एंड डाउनलोड फ्रॉम माई कस्टमर्स। आई वुड लाइक यू टू अपडेट माई पेज टू लुक क्लीन एंड मोर यूजर फ्रेंडली। आई ऑल्सो नीड टू ऑप्शन टू सेल इंडिविजुअल ट्रैक्स, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सिंपल सा टास्क है और उसने अच्छे खासे पैसे रखे हैं। आप सब माशाल्लाह काफी समझदार हैं, सबने शॉपिफाई किया हुआ। जरा बताओ क्या कहना वो चाह रहा है। ही वांट्स सम एडवांसमेंट, ही वांट्स एडवांसमेंट, बट वेयर ही वांट्स एडवांस। जी वकास, आप बताएं, आपने माशाल्लाह काफी स्टोर बनाए हैं। जी, कोई और स्टूडेंट एज अ वॉलंटियर, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। अच्छा, सबसे पहले एडवांसमेंट उसने कहा है। एडवांसमेंट उसमें ये कहा है कि मुझे जो है ना प्रोडक्ट पेज के अंदर चेंजेस चाहिए। सबसे पहले आप पहली लाइन जो है ना, मैंने आपको हमेशा बताया कि पहली 2 लाइनों में उसकी क्यूरी होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सिंपल, विकास। अच्छा, आपने दूसरी उसकी क्यूरी नहीं पढ़ी है। थीम थोड़ा अच्छा नहीं, थीम नहीं लगाना अच्छा था उसे, सारा चेंज नहीं चाहिए इसके अंदर। वो ये कह रहा है कि द वेब पेज एग्जैक्टली व्हाट आई नीड माय प्रोडक्ट पेज टू लुक लाइक, ठीक है। अब ये देखो, ये वेब पेज वो जो है वो दिखा रहा है, उसने सैंपल दे दिया। यही मैं आपको चाह रहा था कि आप जरा थोड़ा सा जो है ना वो स्मार्टली प्ले करें। वो ये कह रहा है कि ये इस तरह का जो है ना वो मुझे पेज पे बना के दे दे, ठीक है। आगे उसने क्या लिखा हुआ है, आई ऑल्सो नीड द ऑप्शन टू सेल इंडिविजुअल प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल, इरशाद आपने सही पकड़ा। प्रोडक्ट पेज कस्टमाइजेशन भी है, बिल्कुल फिजान, आप भी ठीक कह रहे हैं। असल में वो क्या ये चाह रहा, मैं आपको बता देता हूँ। वो ये चाह रहा है कि वो म्यूजिक ट्रैक इस तरह की जो है ना वो पेज बन जाए, ठीक है। आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड के ऊपर है साइन अप, पैसे भरो और डाउनलोड कर लो, वो ये कह रहा है, ठीक है। या अगर आप प्ले करना चाह रहे हो, कह दो पैसे दे दो। समझ आ गई है। और वो क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल जो है ना वो, बिल्कुल सिंपल। अब आपने थोड़ा सा जो है ना स्मार्टली प्ले करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्मार्टली कैसे प्ले करोगे, सबसे पहले वेव्स पे चले जाओ, ठीक है। वेव्स पे जाने के बाद इंस्पेक्ट करो। सबसे पहले देखो कि साइट किस पे बनी हुई है, ठीक है। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट आ गया। थोड़ा सा बारी बारी जरा चीजें चेक करना स्टार्ट करो कि ये असल में क्या क्या दे क्या रहा है, या क्या ऐसी चीज है जो हमें जो है वो काम आएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना आपने है ना इस प्रोडक्ट को, अब इसकी रिक्वायरमेंट को। अब देखें, waves.com पे मैं चला गया, मैंने इंस्पेक्ट ओपन किया। अच्छा, ये सबसे पहले उसका मेन पेज है, स्टाइल, ठीक है जी। हेडर, अच्छा, ये उसका डेटा है। अच्छा, मैंने उसका अच्छा, और मेरा लैपटॉप किसी भी वक्त जा सकता है, तो आपको पहले ही मैं ज़रा माजरत कर लूँ अगर बैटरी ऑफ हो गई तो। अच्छा, इसका सबसे पहले जो है ना वो आपने थीम ढूंढना है। जैसे ही आप थीम ढूंढ लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये शॉपिफाई स्टोर है या नहीं, ठीक है। आप थीम ढूंढेंगे, आप उसे थीम रिकमेंड करेंगे, थीम रिकमेंड करने के बाद उसका प्रोजेक्ट पेज बना देंगे, सिंपल। ये काम करना है, और ये लिटरली 2 घंटे का काम, अगर आप सही तरह मतलब करें तो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों के बारे में, ठीक है। अच्छा, बेस्ट इसका सोल्यूशन ये भी हो सकता है, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर, बेस्ट, ये 1-2 मिनट बहुत भारी होते हैं, 15 पे लाइट आनी है। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर digital, yes, music,